सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परं पारगयाणं शयाशव सिद्धाणं यो देवानामविदेवो यं देवा पञ्जलि नमंसन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। नवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म मरण का समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास बनाया करते हैं। दिवसे दिवसे लखम देयी सुवर्णस्य खंडियम एगो। जैन शरण करणानि योग में जैन शरणानुकरण के तृतीय अध्ययन में आचार गोचर का वर्णन करते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद या सम्यक दर्शन की तरफ चरण बढ़ाने के बाद, जैसे अगर कभी सत्संगत की भावना होती है, संत मुनिराजों के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, तीर्थंकर आदि भगवंतों के प्रति एक कृतज्ञता अगर प्रकट होती है, थोड़ी श्रद्धा जगती है, सत्य को समझने की आंतरिक अभिलाषा पैदा होती है,
अगर ऐसे अगर जीवन में कुछ विश्वास, श्रद्धा, सद्भावना अगर बढ़ती है तो ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। अगर कोई भी तकलीफ वगैरह होती है तो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, उनका शरणा लेते हैं या कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, या कुछ भी प्रतिकूलता आदि होती है तो कुछ संभावपूर्वक सोचना प्रारंभ करते हैं। एकदम किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। ये सोचते हैं जो भी सुख दुख मिलता है कहीं न कहीं अपने ही कर्म का फल है। ऐसा सोच, ऐसा विचार, ऐसा सकारात्मक चिंतन, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, सद्भावना, ये सम्यक दर्शन के प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर ये प्रारंभिक लक्षण हमारे जीवन के अंदर घटित होते हैं तो उसे शिक्षा व्रतों का अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा व्रतों का अभ्यास सम्यक्तों के साथ ही प्रारंभ होता है और ये अभ्यास चलते 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 अंतिम क्षणों तक, 12वें गुणस्थान तक या मोक्ष प्राप्ति तक ये अभ्यास चलता रहता है। इसलिए सामायिक, देशावकाशिक, औषध, साधर्मी सेवा, इनको बड़ा महत्व दिया गया है। निरंतर अभ्यास के व्रत है और इनके अभ्यास के बहुत ऊंचे परिणाम सामने आते हैं। सामायिक के संबंध में तो शास्त्रकार कहते हैं, दिवसे दिवसे लखम देई सुवर्णस्य खंडियम एगो। अगर एक व्यक्ति रोज लाख खड़ी सोना, भरपूर सोना दान करता है, सोने की खड़िया दान करता है, सारी जिंदगी करता रहता है, जितना उसके पास समय है तब तक सोने का दान करता रहता है, इतना दानी, इतना देने वाला। और दूसरी तरफ एक वो है जो संभावपूर्वक सामायिक की आराधना करता है। तो शास्त्रकार कहते हैं, इयरो पुण समायम न पुह पो तस्य कोई। मनुष्य सामायिक करने वाले का मुकाबला वो रोज दान करने वाला, सोने की खड़ियों का दान करने वाला, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो सामायिक का इतना महत्व बतलाया गया, सामायिक के अभ्यास का इतना महत्व बतलाया। और सामायिक बड़ी सद्भावना के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ, श्रद्धापूर्ण ढंग से निर्दोष सामायिक की आराधना साधना होती है, तब तो कोई भी ऐसी दौलत नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। जब जीवन में उत्कृष्ट रूप से सामायिक की आराधना होती है, कोटि कोटि भवों के कर्म जो निर्जरित हो जाते हैं। इतना अद्भुत फल है इसका। और इस सब को शिक्षा व्रत के अंतर्गत रखा गया है, इनका अभ्यास करना। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। बहुत से लोग हैं सामायिक की सूखना कर लेते हैं कि अगर ये हमारी परेशानी दूर हो जाती है, इसके अंदर हम पार पा जाते हैं, ये अनुकूल हो जाता है,
तो हम 108 सामायिक करेंगे, हम 51 सामायिक करेंगे, हम 125 सामायिक करेंगे। ऐसा बहुत से लोग सामायिक की सूखना करते हैं, और सामायिक की सूखना तो कोई बुरी बात नहीं है, काम होता है तो कहता सामायिक करेंगे। हाँ, कोई कहीं पर कुछ ले जा करके चढ़ाने की करने की वो बात अलग, वो अलग हो जाती है। लेकिन बहुत साधु श्रावक श्राविकाएं सामायिक की, तपस्या की, तेलों की, अठाइयों की सूखना सुख से, तो ऐसा करेंगे तो तेला कर लेंगे। लेकिन उससे भी जो है प्रभावशाली सामायिक की सूखना है। और कभी हम ऐसा प्रयोग करके भी देख सकते हैं। ये कभी ऐसी परेशानी हो, ऐसी तकलीफ हो, ऐसी मुसीबत का कोई पहाड़ हो, और क्योंकि ये आचरण का पक्ष है, तो आचरण का पक्ष है तो आचरण करने से ही उसके परिणाम का पता लगता है। तो ऐसे अगर हम सूखना भी सूखते हैं तो उसके परिणाम भी हम सामने देख सकते हैं। तपस्या का तो बहुत कर लेते हैं सूखना वगैरह, सामायिक के भी ऐसे होता है। 108 सामायिक करेंगे या रोज सामायिक करेंगे, समय निकालेंगे, इनके प्रभाव होते हैं। तो शास्त्रकारों ने बतलाया कि सामायिक का कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य कितना हो सकता है, कितना चुकाया जा सकता है, ये अनमोल रतन है, अनमोल उपलब्धि, जो अपरंपार पुण्य भी दे देता है और कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष तक भी पहुंचा देता है। क्योंकि सामायिक में सबसे पहले संवर से ही जो है उसकी आराधना शुरू होती है, क्योंकि सारे पापों का 48 मिनट के लिए पचखान हो जाता है। सावध्यम योगम पचखामी, सावध्य मन का, सावध्य वचन का, सावध्य काय का उसके अंदर त्याग कर देते हैं, तो संपूर्ण रूप से संवर हो जाता है, और संवर से ही धर्म की आराधना प्रारंभ होती है। और उस सामायिक में जो भी कुछ प्रतिकूलताएं वगैरह आती हैं उनमें संभाव पूर्वक अगर रहते हैं तो उसकी निर्जरा होती है, तपस्या होती है। बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब, क्योंकि सारा पंजाब उनके लिए बहुत ऋणी है। आज पहले बृहद पंजाब में जो दिल्ली से लेकर के अफगानिस्तान तक पंजाब का एरिया था, ये पाकिस्तान वगैरह सब पंजाब के अंदर ही तो था। तो बृहद पंजाब में अगर जैन धर्म की स्थायित्व रही तो पूज्य अमर सिंह जी महाराज साहब की वजह से। वो बड़े प्रतापी जो है आचार्य थे, बड़े पुण्यशाली भागशाली थे, उनका प्रशासन अद्भुत था, उनकी विद्वत्ता अद्भुत थी, शास्त्र लिखने में बहुत आगे रहते, महान तपस्वी थे, महान यशस्वी थे। ऐसे महापुरुष श्री अमर सिंह जी महाराज साहब, जिस समय बचपन से उनकी भावना थी चलो योग बने तो संयम धारण करेंगे, लेकिन पहले माँ बाप ने बिल्कुल ही मना कर दिया, स्थिति नहीं दी। फिर उनकी शादी भी हो गई, उन्होंने कहा चलो पत्नी से बातचीत करते हैं। आगे उनके पिताजी नहीं रहे, माताजी की वृद्धावस्था वगैरह हो गई थी, और उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, समझाने की चेष्टा की, सारी व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, किसी भी कीमत के ऊपर मैं आज्ञा नहीं दूँ। अब जब परिवार की जिम्मेदारी है, परिवार वाले आज्ञा ही ना दें तो फिर किस तरह से दीक्षा लेना। तो उन्होंने यही
शिक्षा व्रतों का अभ्यास प्रारंभ किया। सामायिक करना है, रोज की सामायिक है, अनिवार्य रूप से सामायिक है। अनेक भी त्याग प्रत्याख्यान है, समय समय पर पौषध है, जैसे अमावस्या या पूर्णमासी पक्षी का पौषध करते थे, और वैसे पौषध बहुत से अष्टमी का भी करते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, पक्षी, ऐसे भी पौषध की आराधना साधना होती है। तो पौषध भी इस अभ्यास के व्रत के अंदर ही आता है। सामायिक का बड़ा विराट जो रूप है वो पौषध होता है। सामायिक के नियम सारे पौषध के अंदर चालू हो जाते हैं। कम से कम 24 घंटे का तो रहता ही है वो। और दान पुण्य साधर्मी सेवा वो तो उनके जीवन में चलता ही था। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इनके अभ्यास में ही अपने मन को लगाया। अब क्योंकि जो भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं हैं और जो जीवन की कीमत को समझते हैं, धर्म की मूल्यवत्ता को समझते हैं, वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार अनुकूलता न भी मिले तो भी जो हो सकता है उस धर्म ध्यान में तो बराबर लग जाते हैं। अब ये लग जाना, यही जीवन को सार्थक बनाना। जो हो सकता है, जो संभावना है, वो तो कम से कम कर ले। और बहुत से लोगों का ये होता है, भाई हमने ऐसा करना है, वैसा करना, नहीं देते तो कुछ भी नहीं करते, हम तो कुछ नहीं करते। तो ऐसा नहीं। जिसको धर्म की भूख है, जिसने सच्चाई को समझा है, अगर उसके अनुसार धर्म कर्म करने का मौका नहीं मिलता है तो जितना हो सकता है उतना आराम से करता रहता। और यही करना ये शिक्षा व्रत है, जिसमें अपने को भी तकलीफ न हो, अपने संरक्षण में रहने वालों को भी तकलीफ न हो, जिनके बीच में रहते हैं उनको भी परेशानी न हो, हम भी धर्म ध्यान आराम से कर सकें, और किसी प्रकार की धार्मिक वृत्तियों के कारण कोई पारिवारिक समस्या भी पैदा न हो। और परिवार के अंदर रहते हैं तो पारिवारिकता भी जीवन के अंदर होना जरूरी है, समाज में रहते हैं तो सामाजिकता भी रहना जरूरी है। तो उसमें भी कोई अंतराय नहीं पड़े, इस तरह से धर्म ध्यान करें। अब इस तरह से कुछ न कुछ तो इंसान बड़े आराम से कर ही सकता है। तो उन्होंने ऐसे ही धर्म ध्यान में अपने आप को लगा लिया, आराधना साधना में लगा लिया। और बहुत लोग हैं ऐसे ही जो हो सकता है उस अभ्यास के अंदर लग जाते हैं। उसी के लिए तो कहते हैं करो धर्म ध्यान सभी, खुशियां मनाओ रे। करो धर्म ध्यान सभी, खुशियां मनाओ। जो कर सकते हैं उसको करते जाना, बड़ी खुशी खुशी करना, प्रसन्नता पूर्वक करना। अब माँ ने आज्ञा नहीं दी, पत्नी ने आज्ञा नहीं दी, अब उनको कोसते रहने से ये इतने नालायक हैं, ये कुछ जानते नहीं हैं, धर्म का महत्व तो समझते नहीं हैं। अब इस तरह से करने से तो कर्मों का ही बंधन होएगा ना। और उनका अनादर करने से क्या फायदा, उनकी आशातना करने से क्या फायदा, उससे तो कर्मों के बंधन होते हैं। अगर अनुकूलता है तुम्हारी मर्जी के अनुसार वो कर लो, अगर ऐसी अनुकूलता नहीं है तो जो हो सकता है उसको प्रसन्नता पूर्वक करो, खुशी खुशी करो, उसको बहुत ही तहे दिल से करो। इसको शिक्षा व्रत कह करके पुकारा जाता है। करो धर्म ध्यान सभी, खुशियां मनाओ रे। करो धर्म ध्यान सभी, खुशियां मनाओ रे। त्याग करो भविजन, ज्योति जलाओ रे।
त्याग करो भगिजन, ज्योति जलाओ रे, करो धर्म ध्यान सभी, खुशियाँ मनाओ। सिद्धार्थ का प्यारा त्रिशला का जो सितारा, धर्मादि कारणों में जन जन का है सहारा। सिद्धार्थ का प्यारा त्रिशला का जो सितारा, धर्मादि कारणों में जन जन का है सहारा। वीर प्रभु संदेश दिल में बसाओ रे, वीर प्रभु संदेश दिल में बसाओ रे, करो धर्म ध्यान सभी, खुशियाँ मनाओ रे, करो धर्म ध्यान सभी, खुशियाँ मनाओ। कर्मों के बंध हटाने भक्ति में झूम जाओ, अवसर अनोखा आया क्यों हाथ से गंवाओ। कर्मों के बंध हटाने भक्ति में झूम जाओ, अवसर अनोखा आया क्यों हाथ से गंवाओ। मस्त मगन हो कर प्रभु गुण गाओ रे, मस्त मगन हो कर प्रभु गुण गाओ रे, करो धर्म ध्यान सभी, खुशियाँ मनाओ रे, करो धर्म ध्यान सभी, खुशियाँ मनाओ रे। श्रावक अमर सिंह जी, उन्होंने बहुत से पचखान ले ली। सचित जल आदि का प्रयोग नहीं करते, जल की मर्यादा करते थे, हरि आदि का भी समय समय पर मर्यादा करते थे। और उन्होंने तो नियम लगा रखा था पाण पुण्य का। पाण पुण्य, अन्न पुण्य का मतलब, अन्न जो है ये जो प्राण रूप है, ब्रह्म रूप है, देव रूप है, इसलिए अन्न की निंदा, अन्न के प्रति नफरत, अन्न का अपमान, ये सबका उनका पक्षकाम था। माता जो बना करके दे, पत्नी जो बना करके दे, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की उनकी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी, भाई झूठा एक शीत भी मैं झूठा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि बहुत से लोग अनाज के अभाव के अंदर मर जाते हैं, तरसते हैं, और हमारे को मिला है तो हम झूठा छोड़ें, खराब करें, इसलिए कभी झूठा नहीं छोड़ते थे। उनकी आदत थी थाली भी धो करके पीते थे। जैसे आइमिल की आराधना होती है, आइमिल का जो फल होता है, आइमिल की तपस्या का जो होता है, वो ऐसे छोटे छोटे नियम से भी उतना फल मिलता है। अब झूठा नहीं छोड़ना, थाली धो करके पीना, अन्न का अपमान नहीं करना, अन्न की निंदा नहीं करनी। कि अन्न हमारी थाली में आता है तो कितने लोगों के इस परिश्रम के परिणाम स्वरूप आता है। तो ऐसे अभी अन्न पुण्य, पान पुण्य, लहन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, इनमें यही तो है। जब वो जो वस्त्र पहनते हैं उनका भी आदर सत्कार करें,
उनका भी दुरुपयोग न करें। जिन जीवन के साधनों का प्रयोग करते हैं, बर्तन भांडे दूसरे जो भी चीजें उपकरण, उनका भी आदर सत्कार करें, उनका भी अपमान न करें, उनसे भी नाराज न हो, उनको भी गाली गलौच न करें। क्योंकि बहुत बार आदमी का कोई साधन गुम हो जाता है, मिलता नहीं है, तो गाली देना शुरू कर देता है, कहाँ मर गया, मिलता नहीं है, ये जरूरत होती तो पता नहीं कहाँ छुप जाता है। और उसको थोड़ी कोई जरूरत है, वो कोई प्राणी है जहां करके छुपेगा। अरे तुमने जहां रखा वहीं तो होगा। भूल जाते हैं खुद और गाली देते हैं बर्तन को, चम्मच को, जब जरूरत पड़ती मिलता नहीं, तब सामने पड़ा रहता है। क्या बात। अब ये जो है चीजों के पीछे हम कैसे, उन चीजों के पीछे कर्मों का बंधन करते हैं। अब कोई पेन है, पेंसिल है, काम करने की चीज है, हम रख देते हैं। अब कोई वो जाकर के छुपता थोड़ी है, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते, उसकी तरफ देखते हैं। उसको कहते हैं पता नहीं कहाँ मर जाता, समय पर मिलता नहीं है, पता नहीं लोग क्या क्या गालियां देते हैं, बड़ी भद्दी भद्दी। तो ये सब पुण्यों के अंदर है। जो भी हमारे जीवन के साधन है, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना, या प्रयोग करने के बाद जहां रखना हो वहीं पर रखना, जिससे उनके प्रति दुर्भावना लाने की जरूरत ही न पड़े। तो ऐसे जो है वो इन पुण्य को भी आगे बढ़ा रहे थे, संभाव के साथ अपना जीवन जी रहे थे। आमदनी वगैरह भी अच्छी होती थी, ज्यादा उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता था, दान पुण्य भी करते थे, परोपकार भी करते थे। तो ये जो अभ्यास है, ये प्रसन्नता पूर्वक अभ्यास करना, चाहे सामयिक का अभ्यास हो, चाहे देशावकाशिक व्रतों का, मतलब छोटे छोटे पक्षकाम, जो भी खाने के, पीने के, पहनने के, दूसरे आने के जाने के, सवारी वगैरह ग्रहण करने के, जो छोटे छोटे पक्षकान जो जीवन के जरूरत के हैं, इसी वजह पोषण आदि का अभ्यास, इसी प्रकार दान पुण्य का अभ्यास। तो एक बार ऐसा हुआ, उस गांव से जहाँ रहते थे किसी का निमंत्रण आया। उस कस्बा था, बहुत बड़ा शहर तो नहीं था। तो निमंत्रण आया, उनके घर में कोई कोई शादी शुदी होगी या कुछ कार्यक्रम होगा, तो गीत गाने का कार्यक्रम था, उसमें निमंत्रण आ गया। और निमंत्रण आ गया तो श्रावक अमर सिंह जी की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने सासू माँ से कहा, सासू माँ आज मैंने गीत में जाना है, क्योंकि उनका निमंत्रण आया है और आप तो जाते नहीं हैं, तो इसलिए मेरे को ही जाना पड़ेगा। वो भी इधर उधर ज़्यादा जाते आते नहीं थे, और ये बच्चा अभी छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई मैंने खिचड़ी बना करके रख दिया है, खिचड़ी बना करके रख दिया है। और वो दुकान से आते थे, जैसे भोजन का समय होता था अमर सिंह जी, और भोजन करके फिर दुकान को चले जाते थे। वो टाइम पर ही आते हैं, अगर टाइम पर न हो तो फिर ज़्यादा इंतज़ार करते नहीं हैं, इसलिए आने के बाद उनको खिचड़ी परोस देना है कि मैंने वहीं पास ही, चूल्हे के पास ही तैयार करके रख दिया, थाली भी वहीं पर रख दी है, और जो सामान देना है वहीं पर रख दिया है। अब ये उसने मेरे को, अगर मैं तो आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, उनके आने से पहले आ जाऊंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन अब दूसरे के घर जा रहे हैं, गीत के लिए जा रहे हैं, निमंत्रण के अंदर जा रहे हैं, तो हो सकता है मेरे को देर हो जाए, मैं ना आ सकूं, तो वहां परोस देना उनको। तो अमर सिंह जी जो माता जी थे, उनको रतनदा था, तो अंधेरा हो तो उनको दिखता नहीं था एकदम, जैसे अंधेरा को रात को तो रतनदा जब हो जाता है तो दिखता ही नहीं है, लेकिन दिन में भी जहाँ पर प्रकाश न वहाँ पर कम दिखता है। तो इसलिए उन्होंने सब व्यवस्था करके वो चले गए। और समय पर अमर सिंह जी दुकान से घर में आए, माता जी के चरण छुए, जय जिनेन्द्र बोला। उन्होंने कहा बेटा आ गया? उन्होंने कहा आ गया। उन्होंने कहा चलो बैठो। उन्होंने हाथ पैर धो करके जैसे बैठना था, भोजन के लिए बैठे,
माँ रसोई में गई, उसने जो है उनकी थाली में परोस दिया जो खिचड़ी परोसना था। अब जिस समय परोस के ला करके उन्हें सोचा ये बार बार वैसे बोलता नहीं है और एक बार देने के बाद दोबारा मांगता भी नहीं है, और वो कोई शिकायत तो उसकी होती ही नहीं है, तो जो भी देना है जो भी करना है उन्हें तड़ी इधर बार बार फिर सोचेगा माँ कहाँ उठेगी क्या करेगी, चलो अच्छी तरह से दे देती हूँ, दे दिया, परोस करके दे दिया। तो योग ऐसा बना, उसकी जो पत्नी थी उसने अपने गाय के लिए, जो गाय पाल रखी थी उसके लिए बिनोले उबाले थे। बिनोले पतीले में दुधारू गाय थी तो उसके देने के लिए बिनोले उबाले थे। वो बिनोले की पतली पतली वो भी उधर ही एक तरफ रखा हुआ था, पास में तो नहीं था, लेकिन इनको ध्यान नहीं रहा। और कुछ वृद्धावस्था होती है, कुछ उनको अंधेरे में कम दिखाई देता था, वो कुछ ऐसी गलती हो गई, वो खिचड़ी की बजाय बिनोला का पतीला उन्होंने पकड़ लिया, हाथ से जैसे किया, और उसमें बिनोले उन्होंने परोस दिए। बिनोले बोले कपास के बीज जो उबाल करके पशु को खिलाया जाता है। अब जिस समय वो परोस दिया, परोस के ले जा करके रख दिया, अगले ने नमकार मंत्र पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो है नमकार मंत्र पढ़ के उसको करने लगे। उन्हें थोड़ा ऊपर जो है जैसे अचार वगैरह दूसरा खिचड़ी के साथ जो खाने वाली चीज़ है ऊपर डाल दिया था उन्होंने, चलो भाई ऊपर ही सही डाल देती हूँ मैं, और क्योंकि इसको तो न नमक के कम की रहता है, न मिर्च कम वो बोलता है, न कम है, कभी शिकायत तो होती ही नहीं। अब उन्हें जो भी घी वगैरह डालना है या जो दूसरी डालना है ऊपर, उसने उन्हें जैसे ही लेकर के मुंह में डाला, उन्होंने देखा ये क्या है, तो देखा तो ये तो बिनोले हैं। वो सोचने लगे तो बिनोले हैं। अभी माँ को, अब माँ ने दिया है, अभी गलती हो गई इनसे, और हो सकता है उसने बिनोले उबाल करके रख दिया एक तरफ जैसे गाय के लिए देते हैं, इनको ध्यान नहीं रहा तो इन्होंने दे दिया, तो मैं क्या करूं। तो मन में सोचने लगे गाय रोज खाती है, एक दिन अपने ही खा के देख लेते हैं। गाय तो रोज ही खाती है, और वैसे भी मैंने कह रखा है कि माँ के हाथ से जो मिलेगा उसको प्रसाद समझ कर ही लूंगा। पत्नी के हाथ से जो भी बन करके आएगा तो उसको प्रसाद समझ करके मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा, कभी करता नहीं, ये तो मेरा पचकान है। तो आज जो है ये बिनोले आए तो इसमें क्या शिकायत करना है, अब ये भी तो करके देख लेते हैं। तो उन्होंने प्रेम पूर्वक वो बिनोले ही खा ली, बिनोले, और झूठा छोड़ने का पचकान था। एक बार झूठा करने के बाद झूठा छोड़ने का पचकान था, झूठा छोड़ नहीं सकते थे। अब झूठा कैसे छोड़ सकता हूँ, और फिर वो थाली धो करके पीने का पचकान था उनका। और माँ ने कई बार पूछा बेटा एक चम्मच और दे देती हूँ, थोड़ा सा और ले ले, मैंने तो थोड़ा ही डाला था, नहीं माँ बराबर है, बराबर हो गया, फिर बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नहीं लगना, इतना बहुत है। वो कई दफा जो विनती करती रही, और वो तो बिनोले ले रहे थे, कितना करे खाते बेचारे, उतने ही खा लिया, यही बहुत बड़ी बात थी, वरना कोई बिनोले है तो कौन खा सकता है इसमें। और वो उसको खा पी करके उसको जो थाली धो करके पिया, और उसको थाली उठा करके रख दिया, माँ के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और दुकान के लिए रवाना हुआ। उधर उनकी पत्नी जब गीत वगैरह का कार्यक्रम हो जाने के बाद वापस आई, उनने सोचा भाई अब तो जो है जल्दी क्या है, अब तो आकर के खा करके गए होंगे, अब जो है टाइम तो हो चुका है, तो टाइम की इतना देर तो बैठते नहीं, आराम से सब काम निपटा करके जो भी वहाँ पर बधाइयाँ वगैरह देना है, बातचीत करना है, कर कर आ करके जिस समय बैठी, और उसको तो यही था भाई समय हुआ है, आगे गए होंगे, खा कर चले गए होंगे,
देर तो होती नहीं, अब नहीं आए हो तो माँ तो पहले चिल्लाती कि बेटा आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्या आया। तो खुश प्रसन्न बैठे, इसका मतलब आए और खा करके चले गए। तो अंदर गई, उसने भी लेना था। अब जिस समय वो पतीला देखा तो पतीला वैसा का वैसा ही। उन्होंने कहा माँ, उन्होंने कहा क्या है बेटी, उन्होंने कहा आज आए नहीं भोजन के लिए। उन्होंने कहा आया तो था। अरे आपको याद नहीं रहा होगा, आज नहीं आए भोजन के लिए। उन्होंने कहा नहीं बेटी, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, अब इतना जो है पागल थोड़ी हूँ। आया, उसने चरण छुए, मैंने यहाँ पर बैठाया, मैंने अपने हाथ से परोसा। उसको लगे खिचड़ी तो वैसा का वैसा परोसा क्या है, खिचड़ी वैसी वैसी है, वो सामान इधर उधर तो है, वो समझ में नहीं आया उनके क्या हुआ ये सब। उन्होंने कहा मैं आके गए ना। उन्होंने कहा बेटी कितने बार बताऊं, अरे अपने हाथ से खिलाया, मैंने अपने हाथ से परोसा, खा करके गया, आशीर्वाद लेकर के गया, इतनी बार भूलती हूँ क्या मैं। अब जिस समय उसको समझ में नहीं आया, उसने इधर उधर करके उस पतीले को देखा तो उस पतीले से वो बिनौले निकले हुए। वो नजारा है, ये तो बड़ी भारी गलती हो गई उनसे। फिर तो उन्होंने खिचड़ी की जगह बिनौले परोस दी। अब दिखाई नहीं देता, ध्यान नहीं रहा, उसकी बजाय इधर हाथ पड़ गया। बड़ी गलती, मैंने एक बड़ी गलती कर ली। उसको कहीं अंदर ही रख देना था, कहीं अलमारी में रख देना था, दूर रख देना था। मैंने भी यहाँ से गर्म था, एक तरफ दूसरी तरफ रख दिया। गलती तो मेरी भी है इसमें। अब आकर के उसने सास से पूछा माँ, वो जो भोजन कर रहे थे तो उसमें कुछ नानुच किया, कुछ बात कही, कुछ कहा उन्होंने, कोई शब्द कहे। उन्होंने कहा बेटी आज तक उसने कहा कभी, आज तक कभी शिकायत की। और जैसे हम दे देते हैं, जैसे तू दे देती है, वो तो प्रसाद समझ करके लेता है। मैंने कहा झूठा वगैरह छोड़ा, गाय वगैरह को छोड़ा तो नहीं, दिया तो नहीं। अरे कहाँ देता हो, झूठा कहाँ छोड़ता, झूठा छोड़ने का तो उसका नहीं है। मेरे सामने पूरा लिया उसने, और वो झूठा छोड़ी छोड़ता है। वो ले जा करके गाय को, किसी को डाला क्या उन्होंने, गाय वगैरह को दिया हो या किसी आए जानवर वगैरह को दिया हो उन्होंने। नहीं नहीं बेटा, तो क्या बात करती है, अरे वो तो ऐसा झूठा छोड़ता ही नहीं है। और उसने तो पूरा खाया, और खाने के बाद उसने थाली धो करके, पी करके, थाली रख करके फिर आशीर्वाद लेकर के गया। उन्होंने कहा कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कुछ नहीं, कब करता है शिकायत, आज तक तो की नहीं, तुम क्या पूछ रही है। तो उसने कहा माँ, उनकी भावना शुरू से ही दीक्षा लेने की है। उन्होंने कहा ये तो है, अब इनको रोकना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा बेटी तू ऐसा बोल रही। उन्होंने कहा माँ, अब इस आदमी को हम अपने स्वार्थ के लिए गृहस्थ में रोकें, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा हुआ क्या। उन्होंने कहा देखो माँ, अब तो मैं उनको कभी मना करने वाली नहीं। उन्होंने कहा हुआ क्या ये तो बोल। उसने बताया आपने खिचड़ी की जगह बिनौले परोस दी, वो गाय के लिए बनाए हुए बिनौले परस दिए, बिनौले खा करके गए, एक शब्द नहीं कहा। इतना संभाल, इतनी शांति, इतना अपने आप को बदला, इतने संभाव के अंदर पहुंचे हैं। और वो तो साक्षात साधु का ही रूप है, और उसको हम अपने स्वार्थ के लिए रोक करके कैसे रख सकते हैं। माँ को भी बड़ा तकलीफ हुआ, बेटी मेरे को पता नहीं लगा। मैंने बार बार पूछा, मना तो किया, लेकिन मुझे ये आभास में नहीं हुआ मेरे से ऐसी गलती होगी। अगर ये गलती का पता लगता तो थाली छीन करके एक तरफ रख देती। वो भी रोने लग गई। उन्होंने कहा मैं रोने की जरूरत नहीं, और उनको दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं वृद्धा हूँ, तेरा बेटा छोटा है, और मेरे को रात को दिखता भी नहीं है, ऐसी हालात के अंदर सारी जिम्मेवारी तुम कैसे करोगे। उन्होंने कहा माँ तुम चिंता न करो, वो जितना सेवा करेंगे उससे बढ़ करके मैं सेवा करूंगी,
और पूरा ध्यान रखूंगी, कोई कमी नहीं होने दूंगी कि अब तो हमारे को उनको रोक करके नहीं रखना, उनको आज्ञा देनी है। बंधु, ये सास बहू वहां से उठ करके दुकान में गए, दुकान में जाकर के अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। माँ ने भी कहा बेटा आज मेरे से बड़ी गलती है। उन्होंने चरण छू करके कहा माँ क्या बोल रही है? उन्होंने कहा जो कुछ भी हुआ हमें निर्णय करके आए हैं कि अगर आंख में दीक्षा लेना है तो हम अब बाधक नहीं बनेंगे, अब हम रोकेंगे नहीं। आंख में नहीं लेना हो, यहीं रहना हो, बात अलग है। अगर आपकी इच्छा दीक्षा लेने की हो तो हम एक भी शब्द कह करके आपको रुकावट नहीं डालेंगे, आप जब चाहे तब दीक्षा ले सकते हैं। उन्होंने उस दिन की घटना सुनाई, आपने इतना कुछ अपने लिए किया है, अब आप एक समाज की दौलत है, एक शासन की दौलत है, आपको हम अपने पीछे दुनिया के अंदर बांध के नहीं रखना चाहते। तो बंधु, सामायिक का अभ्यास, देशावकाश के इन छोटे छोटे पचखानों का अभ्यास, ये शांति का अभ्यास, ये सद्भावना का अभ्यास। जो पत्नी कहती थी जब तक इसमें प्राण रहेंगे मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगी, माँ कहती थी मेरे सबके ऊपर होकर के जाना हो जाना वरना मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगी, लेकिन आकर के उन्होंने अपने हाथ से प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके उन्होंने दीक्षा की आज्ञा दी। वहां से आज्ञा लेने के बाद उनकी व्यवस्था वगैरह करने के बाद वहां से दिल्ली आए। आचार्य जी दिल्ली विराजमान थे उस समय, जो बड़े संत थे। वहां से दिल्ली आते आते 3 और श्रावक रास्ते में उनके साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो। उनकी घटना को सुन करके, उनकी भावना को सुन करके कि मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं, मैं संयम लेने के लिए जा रहा हूं, पंजाब से दिल्ली आते आते 3 जने और तैयार हो गए, हम भी तुम्हारे साथ दीक्षा ले लेते हैं। तो बंधुओं, ये शिक्षा व्रतों का अभ्यास आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। और ऐसे यशस्वी आचार्य बने, इतना उपकार किया, इतना भगवान के शासन के गौरव को उन्होंने बढ़ाया। ये इन्हीं शिक्षा व्रतों के अभ्यास का क्या है सद परिणाम है। तो श्रावक चरित्र की तरफ आगे बढ़ते हुए शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। आगे जैसा प्रकरण आएगा आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। अगर किसी भाई बहन का एकासना वियासना आदि हो तो पचखान कर सकते हैं। एकासना का पचखान पसंते पड़ी त्याग वो सरे बसरे बसरे। आज का जाप है श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार, श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार, श्री अभिनंदन भगवान को वंदन। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ।